बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। मैं इस वक्त जो है ज़रई तहकीकाती इदारा मकई ज्वार बाजरा यूसुफवाला के रिसर्च फार्म पे मौजूद हूँ, जहाँ पे ये एग्रोनॉमी के जो है वो तजुर्बात लगे हुए हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपसे एक बात शेयर की थी कि अगर आप भरपूर पैदावार हासिल करना चाहते हैं मकई की, तो आपको इसके जो है इसकी बढ़ोतरी इसकी रिक्वायरमेंट के तमाम पहलुओं पर भरपूर तवज्जो देना पड़ेगी। ऐसा ही एक पहलू जो है वो होता है पौधों में यकसानियत, कि आपके खेत में पौधों में कितनी यकसानियत है बढ़ोतरी के मरला के हिसाब से। यानी कि अगर पौधे जो हैं 7 पत्ता स्टेज पे हैं, तो क्या मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो पौधे हैं आपके 7 पत्ता स्टेज पे होने चाहिए। अगर सिल्किंग पे हैं तो मैक्सिमम पौधे जो हैं आपके सिल्किंग स्टेज पे होने चाहिए। अगर इनमें फ़र्क होगा, यानी कि अगर कुछ पौधे 5 पत्ता स्टेज पे हैं, कुछ 7 पे हैं, तो आपकी जो पैदावार है वो यकीनी तौर पे कम होगी। ऐसा ही एक फिनोमेना मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप पौधा देख रहे हैं, ये वाला पौधा आपको गैर मामूली तौर पे छोटा नज़र आ रहा है। उसकी इसका तने का गर्थ देखें, मोटाई देखें तो वो बिल्कुल एक बारीक सी नज़र आ रही है। ऐसे पौधों को पेंसिल प्लांट्स कहा जाते हैं, क्योंकि इनके तने की मोटाई जो बिल्कुल पेंसिल की तरह होती है। अब इसमें एक और फ़र्क, ये गैर मामूली तौर पे छोटा पौधा है। इसके अलावा अगर आप इनमें फ़र्क देखें तो बाकी जो जितने भी पौधे हैं इनकी जो है वो मैक्सिमम जो है वो पोलिनेशन हो चुकी है। इसके ब्राउन सिल्क ब्राउन होके जो झड़ चुके हैं, इसका मतलब ये इनकी पोलिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन अगर आप इस पौधे के देखें, इस पौधे की जो सिल्क हैं वो अभी हरे भरे हैं, अभी क्रीम कलर का है। इसका मतलब ये है कि अभी इसकी पोलिनेशन नहीं हुई। इसकी पोलिनेशन क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये कमज़ोर पौधा था, ये वक्त पर अपना बढ़ोतरी नहीं कर सका, मुख्तलिफ मराहल जो वक्त पर तय नहीं कर सका, तो ये अपने मराहल में लेट हुआ। लेट होने की वजह से जो इसका पोलन टेस्लिंग हुई, टेस्टिंग से के बाद पोलन निकलते हैं, वो अब चंद मखसूस दिनों तक अवेलेबल होते हैं। जो पौधे नॉर्मल थे उन्होंने नॉर्मल टेसल निकाले, नॉर्मल छल्ली सिल्क निकाले, तो उनके जब सिल्क निकले तो पोलन उनको मुहैया हो गए। लेकिन चूंकि ये कमज़ोर पौधा था, बाद में इस मरहले पे पहुंचा। अब जब इसको ज़रूरत है पोलन की, तो फील्ड में पोलन मौजूद नहीं है, क्योंकि अब वो अगले मरहला अब जो है वो दाना बनने की मराहल में बाकी पौधे शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे पौधे जो होते हैं ये आपकी पैदावार में इजाफा नहीं करते, बल्कि पैदावार पे बोझ होते हैं, क्योंकि ये रिसोर्सेज को कुछ ना कुछ रिसोर्स अपने इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि ये इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, छल्ली बना नहीं सकते, तो ये आप एक जड़ी बूटी का किरदार अदा करते हैं। तो ऐसे पौधे जो हैं इनको तलफ कर देना ही वो जो है वो बेहतर होता है। अब इसको किस मरहला पे आइडियली तौर पे ऐसे पौधों को जो है वो तकरीबन 10 से 12 लीफ स्टेज पे, जब 10 से 12 पत्ते हों फील्ड में, अमूमी तौर पे ऐसे पौधों की निशानदेही हो जाती है, वाज़ेह हो जाते हैं कि ये आगे चल के एक भरपूर पौधा जो है भरपूर छली नहीं बनाएंगे। तो उस मरहले पे ही इसको ज़ाया कर देना जो होता है बेहतर होता है। कि ये रिसोर्स, क्योंकि इसने जो पूरा पौधा बनाया, इसने तमाम रिसोर्सेज लिए, ये पत्ते अपनी पूरी जिसामत बनाई, ये छली, अब इसका साइज़ भी देख लें छली का, ये बिल्कुल ही मामूली सी एक छली है। तो ये एक जड़ी बूटी का पौधा है, ये मकई का एक नॉर्मल पौधा नहीं है। तो इससे ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि ये जो है आप इसके बिजाई के वक्त ये चीज़ जो है उसको कवर की जा सकती है कि अगर पौधों की जो उसकी डेप्थ है, प्लांटिंग पौधा लगाने की डेप्थ अगर हम 1.5 से 2 इंच रखें, ठीक है, और पानी जो है वो यकसा तौर पे तमाम पौधों को पहुंचे, तो ये इस तरह के जो चांसेस हैं जड़ी बूटियां उगने के हमारे फील्ड में वो कम से कम होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा जो आज का मैसेज है कि पौधों में यकसानियत की कितनी अहमियत है वो आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।